हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अब से देखिए, आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो सब्जेक्टिव का दिया जाएगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक दिन आपको दिया जाएगा। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं जितना भी आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव का करा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको अभी से जितना भी क्वेश्चन बतलाएंगे सब्जेक्टिव का याद करते जाना है। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का क्वेश्चन है फिजिक्स का, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा बीमा लिखें। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या कर रहा है, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से होकर जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे ही धारा घनत्व कहते हैं। देखिए, एक बार अगर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। देखिए क्या है, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से होकर जितना धारा प्रवाहित होती है उसे ही धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे के द्वारा सूचित किया जाता है। धारा घनत्व को जे के द्वारा सूचित किया जाता है। तो जे बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई बट्टे आपका क्या हो जाएगा, आई बट्टे ए हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, और देखिए ये धारा जो घनत्व है यह आपका सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज है, यानी सदिश राशि आपका हो जाएगा धारा घनत्व। इसका पूछा है मात्रक, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रखिएगा, पूछेगा धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पूछेगा इसकी बीमा, याद रखिएगा, इसकी बीमा आपका होता है m0 L इनवर्स स्क्वायर T0 A हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, ये अच्छे से याद रखिएगा, इसकी बीमा आपको याद कर लेना है, इसका SI मात्रक याद कर लेना है, और ये आपका सदिश राशि है, और धारा घनत्व का फॉर्मूला याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन दो कारकों को लिखे जिस पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। आपको वैसे दो पॉइंट को लिखना है जिस पर आपका प्रतिरोधकता जो है ना यह निर्भर करता है। तो देखिए, यह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो आपका प्रतिरोधकता होता है यह चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा एवं तापक्रम पर निर्भर करेगा। 2 नंबर का पूछता है तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका PDF हम दे देंगे। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम लिखे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम आपको लिखना है। उत्तर में लिखिएगा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उसके कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। तो देखिए इसका इतना लिख सकते हैं, और इसका व्यंजक भी आपको व्यंजक लिख सकते हैं। रो बराबर होता है आपका -n इंटू d5/dt, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बतलाता है। ठीक है, चलिए अब चलिए अगला देखते हैं क्या कहा है। 4 नंबर देखिए क्या है, ब्रूस्टर का नियम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं। देखिए उत्तर में लिखिएगा, इस नियम के या लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित किरण, किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित किरण के घूर्णन कोण की स्पर्शजया उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। इसे ही आपका ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। देखिए ब्रूस्टर का नियम होता है आपका म्यू बराबर आपका होता है 10 IP होता है, जहां पर ये म्यू आपका माध्यम का क्या है, ये अपवर्तनांक है, और ये IP जो है आपका ये घूर्णन कोण है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम कौन है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो म्यू बराबर 10 IP, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला है आपका बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर में लिखना है, एक नाभिक से एक न्यूक्लियॉन निकलने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा ही बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कहलाती है। ठीक है, देखिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बराबर आपका सूत्र हो जाएगा बंधन ऊर्जा बटे नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या। इतना लिख सकते हैं, 2 नंबर दिया जाएगा। या फिर आपको ये याद नहीं रहता है तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन डेल्टा M क्रॉस 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बट्टे क्या हो जाएगा ए। ये नहीं याद रहेगा, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन।
देखिए क्या है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है तो आप लिख दीजिएगा उत्तर में एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद 2 कॉलम बनाकर लिखिएगा एन टाइप और पी टाइप में। पहला लिखिएगा, जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु मिलाए जाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। एन टाइप में पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु मिलाए जाते हैं, इतना रखिएगा। और पी टाइप में आपका 3 त्रिसंयोजिक अशुद्धि परमाणु मिलाए जाते हैं, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। एक पॉइंट ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा एन टाइप में अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक वाहक आपका होल होते हैं। होल यानी इसको हिंदी में कहते हैं छिद्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट देखिए पी टाइप का। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल यानी छिद्र, बहुसंख्यक वाहक होते हैं पी टाइप में होल, और तथा अल्पसंख्यक वाहक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। उल्टा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में देख सकते हैं इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, और आप लोग याद कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आवेश का तलीय घनत्व क्या है? इसका एसआई मात्रक को लिखें, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए उत्तर में लिखिएगा आवेश का तलीय घनत्व क्या लिखिएगा। इस तरह से पॉइंट बनाकर 2 को इस तरह से डिटेल घिस देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अक्षर बैठाकर लिखिएगा। तब प्रति इकाई क्षेत्र में जो आवेश रहता है, प्रति इकाई क्षेत्र में जो आवेश रहता है, जो चार्ज रहता है, उसे आवेश का तलीय घनत्व कहा जाता है। बस इतना ही है, याद कर लेना है। उसे तलीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है। जो आवेश का तलीय घनत्व है, इसे आवेश का तलीय घनत्व पूछे या फिर पृष्ठ घनत्व पूछे, ठीक है, वही वो आवेश का तलीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो सिग्मा बराबर आपका जो फॉर्मूला निकल कर आता है, क्यू बट्टे आपका ए होता है। ठीक है, क्यू बट्टे ए होता है, याद रखिएगा। और इसका एस आई मात्रक पूछेगा तो आवेश का कूलम्ब होता है। अब बट्टा के लिए प्रति, अब एमपी क्षेत्रफल है, इसके लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एस आई मात्रक पूछेगा। आवेश का तलीय घनत्व का मात्रक, एस आई मात्रक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में कहिएगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। पूछेगा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या, ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। 7 क्वेश्चन है, प्रत्येक दिन एक वीडियो दिया जाएगा। इतना क्वेश्चन आपको हर हाल में याद करना है। और कहिएगा याद आपको कर लेना है। ठीक है, इसको हम सुनेंगे भी। ठीक है, कैसे सुनेंगे? लाइव में। ठीक है, जब लाइव आएंगे एक बार जितना पहले ऑब्जेक्ट सब फिजिक्स का है, कम से कम आपको 50 से 70 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सब्जेक्टिव का, उतना में ही आपको मिल जाएगा। देखिए प्रत्येक दिन याद करते जाइएगा, आसान हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार देखते जाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक दिन याद करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन देंगे, एक वीडियो आपको प्रत्येक देंगे, और एक वीडियो में जितना भी सब्जेक्टिव बतलाएंगे, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री का, तीनों को याद कर लेना है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।